शेखावाटी व सीकर में कृषक आंदोलन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान में अन्य इलाकों के समान सीकर ठिकाने के किसान भी जुल्मों से त्रस्त थे। किसानों की भूमि पर कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाता था। लगान निर्धारण का कोई उचित पैमाना नहीं था। लगान की दरें काफ़ी ज़्यादा थी। अकाल की स्थिति व फसलों के खराब होने पर भी लगान वसूली में किसान की स्थिति का ख्याल नहीं रखा जाता। लगान के अतिरिक्त किसानों से अनेक प्रकार की लागबाग व बिगाड़ भी ली जाती थी। किसान आंदोलन के पश्चात का प्रारंभ सीकर ठिकाने के राव कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व वृद्धि करने से हुआ। 1923 में वर्षा कम होने पर नई दर से लगान में वसूली की। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना के बाद किसान आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने पलथाना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 को सीकर में यज्ञाचार्य पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में यह यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की संपत्ति के बाद किसान यज्ञपति कुंवर हुक्म सिंह को हाथी पर बैठा कर जुलूस निकालना चाहते थे, किंतु राव राजा कल्याण सिंह और ठिकाने के जागीरदार इसके विरुद्ध थे। इससे लोगों में जागीरदारों के प्रति रोष उत्पन्न हुआ। माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रसिद्ध किसान नेता छोटूराम ने जयपुर महाराजा को तार द्वारा सूचित किया कि एक भी किसान को कुछ भी हो गया तो अन्य स्थानों पर भारी नुकसान होगा। जयपुर राज्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंततः किसानों की जिद के आगे सीकर ठिकाने को झुकना पड़ा। स्वयं ठिकाने में जुलूस के लिए सजाया हाथी प्रदान किया। 7 दिन तक चलने वाले इस यज्ञ कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, लुहारू, पटियाला व हिसार जैसे स्थानों से लगभग 30 लाख लोग उपस्थित हुए। सीकर किसान आंदोलन में महिलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका रही। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया खबास नामक गांव की किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 में कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीकर के ठिकाने में उक्त सम्मेलन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई। इसके बावजूद कानून तोड़कर महिलाओं ने यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें श्रीमती दुर्गा देवी, श्रीमती फूला देवी, श्रीमती रमा देवी जोशी, श्रीमती उत्तमा देवी आदि प्रमुख थी। 25 अप्रैल 1935 को जब राजस्व अधिकारियों ने का दल लगान वसूल करने के लिए कुद्दन गांव पहुंचा तो एक वृद्ध महिला धापी दादी द्वारा उत्साहित किए जाने पर किसानों ने संगठित होकर लगान देने से इनकार कर दिया। पुलिस द्वारा किसानों के विरोध का दमन करने के लिए गोलियां चलाई गई तथा 4 किसान चेतराम, टिक्कूराम, तुलछाराम व आसाराम शहीद हुए। 175 को गिरफ्तार किया गया। इस विभत्स हत्याकांड के बाद सीकर किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। जून 1935 में जब इस पर हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्न पूछा तो जयपुर के महाराजा ने पर मध्यस्थता के लिए दबाव पड़ा व जागीरदार के समझौते के लिए विवश होना पड़ा। 1935 के अंत तक किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में सरदार हरलाल सिंह नेतराम सिंह गौरी, पृथ्वी सिंह गोठड़ा और पन्ने सिंह बटाड़ा नाव, हरू सिंह कलथाना, गोरू सिंह कटराथल व ईश्वर सिंह भैरूपुरा, लेखराम कसवाली आदि शामिल थे। शेखावाटी किसान आंदोलन सीकर कृषक आंदोलन का ही विस्तार था। यहाँ के 5 ग्राम समूह है: पंचपानी, बिसाऊ, डुनलोद, मलसेसर, मंडावा व नवलगढ़ ठिकाने राज्य प्रशासन की अकर्मण्यता व 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण त्रस्त थे। इनकी समस्याओं का समर्थन अखिल भारतीय जाट महासभा ने झुंझुनू के अपने वार्षिक सम्मेलन में किया, जिससे किसानों को नैतिक बल मिला। उचित सुनवाई न होने के कारण किसानों ने लगान न देने का फैसला किया। 1934 ईस्वी से 1936 ईस्वी में कुछ समझौते की रूपरेखा तो बनी, पर जागीरदारों के विरोध के कारण क्रियान्वित नहीं हो सके। 1938 में जयपुर प्रजामंडल ने इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। 1942 से 46 के मध्य जयपुर राज्य दोनों पक्षों की संतुष्टि के लिए विभिन्न समझौते लागू करने का प्रयत्न करती रही, पर इसका स्थायी समाधान 1947 के बाद निकल पाया। बूंदी किसान आंदोलन पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी अन्याय व लागबाग के विरुद्ध आंदोलन किया। किसान परिवारों की स्त्रियों ने भी भाग लिया। बरड़ गांव में किसानों की सभा पर पुलिस ने गोलियां चलाई। बरड़ के किसानों भी राज्य में रैली, अव्यवस्था व भ्रष्टाचार, बेकार लागतों, युद्ध त्राण की वसूली जैसे मुद्दों से असंतुष्ट थे। बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता व राजस्थान सेवा संघ को प्रोत्साहित होकर उन्होंने भी आंदोलन करने की ठानी। 1922 में बूंदी के किसानों की कई बैठक हुई, जिसमें भू राजस्व के अतिरिक्त किसी अन्य कर की अदायगी न करने का फैसला लिया गया। बूंदी प्रशासन की चेतावनी के बावजूद ये बैठकें चलती रही। 4 जून 1922 को डाबी में पंचायत करने
पर आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर किसान आंदोलन निमुचना कांड। अलवर राज्य में जन जागृति का प्रारंभ किसान आंदोलन से हुआ। जंगली सुअरों के उत्पात से दुखी होकर राज्य के किसानों ने आंदोलन चलाया। महाराजा ने समझौता करके सुअरों को मारने का आदेश दिया। बाद में राज्य के किसानों ने लगान वृद्धि के विरोध में निमुचना गांव में सभा का आयोजन किया। सैनिकों ने गांव छोड़कर जाने वाले लोगों को गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों स्त्री व पुरुष, बड़े बच्चे, स्त्री शहीद हो गए। महात्मा गांधी ने निमुचना कांड का विरोध किया। अंग्रेजी शासन में इस कांड का दबाव पड़ा और इन्होंने अलवर के महाराजा के साथ मिलकर किसानों से समझौता किया। इसके अलावा मारवाड़, शेखावाटी, जयपुर व हाड़ौती के किसानों ने भी राज्य में होने वाले अत्याचारों का विरोध किया। किसान आंदोलन का महत्व राजस्थान व राष्ट्रीय स्तरीय पर इन आंदोलनों का महत्व रहा। किसान आंदोलनों के शासक व अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीति का देश के सामने रखा। राजनीतिक जनचेतना के विकास में योगदान दिया। सामंती व्यवस्था को समाप्त करने व प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना करने पर बल दिया। किसानों व जनता के पक्ष में राष्ट्रीय नेताओं और कांग्रेस ने भी समर्थन दिया।